एट लीस्ट 500 किल्ड इन इजरायली एयर स्ट्राइक ऑन गाजा सिटी हॉस्पिटल। फिलिस्तीन की हेल्थ मिनिस्ट्री ने इजराइल पर एक बहुत ही बड़ा युद्ध अपराध करने का आरोप लगाया है। फिलिस्तीन की हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि कल इजराइल ने हमारे एक हॉस्पिटल के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दी, हमारे हॉस्पिटल के ऊपर बम गिराई, जिसमें हमारे 500 के आसपास लोगों की मौत हो गई है, जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल के स्टाफ हैं। तो इस घटना को लेकर ईरान ने जो है वेस्टर्न कंट्रीज को, अमेरिका को और इजराइल को चेतावनी जारी की है कि तुम जो देश हो, बड़े बड़े मानवाधिकारों की बात करते हो, दुनिया में जहां कभी होती है ह्यूमन राइट के बहुत सारे इश्यूज उठाते हो, वॉर क्राइम के इश्यूज उठाते हो, तो आज तुम कहां रह गए। 500 के आसपास हॉस्पिटल के ऊपर इजराइल ने बम गिरा दिया है, 500 लोग मर गए। फिर भी जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, अभी वो इजराइल की यात्रा पर हैं। तो इस घटना को लेकर ईरान ने जो है कड़ी टिप्पणी इसमें की है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो गाजा सिटी है ना, यहाँ पर एकमात्र जो सबसे अच्छा हॉस्पिटल है वो है अल अहली हॉस्पिटल। और बताया जा रहा है कि ये हॉस्पिटल पूरी तरह से पैक था और इसी वजह से जो है यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में मौतें हुई है। हालांकि इजराइल ने इस घटना से सिरे से इनकार किया है। ठीक है। तो इजराइल का कहना है कि देखिए, अब तक ये जो घटना हुई है ना गाजा सिटी पर अटैक की, ये 2008 के बाद की सबसे बड़ी घटना है। क्योंकि युद्ध के नियम देखो, हालांकि वॉर शुरू हमास के द्वारा ही किया गया, लेकिन फिर भी वॉर के बहुत सारे नियम होते हैं। वॉर के नियम पहला ये होता है कि कोई घायल अगर व्यक्ति है तो फिर आप उस पर अटैक नहीं करोगे। अगर कोई सैनिक पकड़ा जाता है तो उसको हिरासत में आप टॉर्चर नहीं करोगे, हालांकि ऐसा करते समय। और अगर यहाँ पर एक पक्ष लेने की बात अगर कही जाए ना, फिलिस्तीन वाले बेचारे हैं, इजराइल वाले बहुत अच्छे हैं, या कोई भी कहे, तो देखो दोनों ही पक्ष, चाहे इजराइल कहें चाहे फिलिस्तीन कहें, दूध के धुले दोनों में से कोई नहीं है। दोनों ने बहुत सारे क्राइम किए। और इनफैक्ट अभी की जो घटनाएं हो रही है ना, इस सब का वजह जो है वो हमास के द्वारा इजराइल पर रॉकेट से अटैक करना ही है। अगर मान लीजिए हमास इजराइल पर अटैक नहीं करता तो इजराइल भी इतना बड़ा रिटेलिएट रिएक्शन नहीं लेता। अब हमास का भी इसमें कहना है कि हमने भी अटैक नहीं किया। इजराइल ने पहले हमारे अल-अक्सा मॉस्क पर कब्जा करने का प्रयास किया था, जो कि इस्लाम का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। और अगर इजराइल ऐसा नहीं करता तो हम भी ऐसा नहीं करते। तो इसमें बहुत सारे तर्क कुतर्क आएंगे, इस सब में हम नहीं जाएंगे। लेकिन जो अटैक अभी हुआ है, इस अटैक को बहुत ज़्यादा गंभीरता के साथ लिया जा रहा है। और इजराइल भी इस बात को अच्छे से जानता है कि अगर इस अटैक में हमारी संलिप्तता साबित हो गई तो हमें जियोपॉलिटिकली बहुत लॉस होगा। इसलिए इजराइल तुरंत सामने आया और उसने कहा कि हम डिनाई करते हैं। इजराइल ने कह दिया कि साफ साफ इनकार कर दिया कि हमने गाजा का जो हॉस्पिटल है इसके ऊपर ब्लास्ट नहीं किया है। गाजा के हॉस्पिटल में जो ब्लास्ट हुआ वो फिलिस्तीन के द्वारा खुद से किया गया है। इजराइल का कहना है कि हमने कुछ नहीं किया है, फिलिस्तीन वाले, हमारे यहाँ पर हमास जो है बहुत सारे रॉकेट्स के साथ अटैक इजराइल पर कर रहा है। गलती से एक आध रॉकेट उस हॉस्पिटल के ऊपर गिर गए, इसलिए जो फिलिस्तीन का जो हॉस्पिटल में 500 लोगों की मौत हुई है उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, हमास इसके लिए जिम्मेदार है। इसको कहते हुए इजराइल ने जो है ये बात कही है। अब देखिए, यहाँ पर और भी बहुत सारी घटनाएं मिडिल ईस्ट में आने वाले समय पे होने वाली। आपने कल की खबर सुनी होगी कि अमेरिका लगभग 2000 ट्रुप्स को डिप्लॉय करेगा जो इजराइल में। ठीक है, उसने अपने आप में एक अलर्ट जारी कर दिया है और अपने 2000 सैनिकों को ऑर्डर दे दिया है कि आप तैयार रहो, कभी भी आपको इजराइल पर तैनात किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या अमेरिका डायरेक्ट इजराइल हमास वॉर में पार्टिसिपेट करेगा अपने सैनिकों को भेजकर? क्या ये जो 2000 यूएस के ट्रुप्स हैं, क्या ये गाजा में एंटर करेंगे? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं इजराइल और अमेरिका की स्ट्रेटेजी इस पूरे मामले को लेकर क्या है। देखिए, ये जो गाजा है ना, गाजा का जो नदर्न एरिया है, ठीक है, इजराइल चाहता है कि इसको कब्जा करना। इससे पहले के जितने भी वॉर हुए इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, उसमें हर वॉर में फिलिस्तीन हारा है और हर वॉर में इजराइल ने फिलिस्तीन की कोई ना कोई टेरिटरी कब्जाई है। तो अभी तक इतनी बड़ी गाजा स्ट्रिप जो है बची हुई थी। अब इजराइल का कहना है कि अब वॉर तो हो रहा है तो इजराइल गाजा पट्टी का कुछ ना कुछ एरिया तो हम कब्जाएंगे। तो गाजा पट्टी का जो नदर्न एरिया है ना, ये वाला एरिया, इसमें ही गाजा सिटी भी है। तो इजराइल चाहता है इस गाजा पट्टी को कब्जाना और इसके लिए ग्राउंड ऑपरेशन करना चाहता है। हालांकि अमेरिका ने इजराइल को एडवाइजरी जारी की थी कि आप गाजा सिटी पर हवाई हमले, तो ठीक है, एक फाइटर प्लेन गया, बॉम्ब गिराकर आ गया, आपके यहाँ से एक मिसाइल गई, वहाँ बॉम्ब गिराकर आ गई, ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर आप ग्राउंड ऑपरेशन करेंगे ना, तो जैसे रशिया का हाल यूक्रेन में हुआ था, कहीं ऐसा ना हो कि गाजा सिटी में ऐसा ही हाल तुम्हारा भी हो जाए। क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह को और हमास को, दोनों को ईरान ने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है। और गाजा का जो नदर्न एरिया है ना,
यहाँ पर लगभग 40,000 के आसपास हमास के टेररिस्ट इस पूरे एरिया में है, जो कि बहुत बड़े घरों के नीचे सुरंगें बना करके वहां रह रहे हैं। और अगर आप ग्राउंड ऑपरेशन इस एरिया में करेंगे तो इन 40,000 हमास के फुली ट्रेंड आतंकियों के साथ आपको लड़ना पड़ेगा। हालांकि इसराइल समेत जो मिडिल ईस्ट की कंट्री है वो हमास के लोगों को आतंकी नहीं कहते। इनका कहना है कि इसराइल ने इस एरिया में जो एट्रोसिटीज की हैं उसके खिलाफ हमास के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं वो लड़ रहे हैं। तो अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज की भाषा देखें तो वो कहते हैं कि हमास वाले तो बिल्कुल आतंकी हैं, तुम तो टेररिस्ट हो। और जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं वो कहते हैं कि हमास वाले क्या हैं, आतंकी नहीं है, ये तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। इजराइल की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है एक्चुअल में आतंकी वो है। तो फिलहाल हम आतंकी कौन है इस पर नहीं जाएंगे, लेकिन इसराइल और हमास के बीच में जो वॉर गाजा में होगा, अगर इसराइल ग्राउंड ऑपरेशन करना चाहेगा तो यहां पर इसराइल को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो इसलिए इसराइल चाहता है कि इस एरिया में पहले हवाई बॉम्बिंग की जाए, यहां के घरों को खाली किया जाए। इसलिए इजराइल ने अल्टीमेटम भी दिया था कि 24 घंटे के भीतर जो नदर्न गाजा है, यहाँ के जितने भी लोग हैं जो बचना चाहते हैं वो सदर्न गाजा की ओर चले जाएं, और ताकि इजराइल जो है वो इस एरिया में ऑपरेशन करके इस एरिया को ऑक्यूपाई कर ले। और इजराइल की अभी प्लानिंग भी यही लग रही है, लेकिन इसमें बहुत लंबा समय लगने वाला है और इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेज को भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान होने की उम्मीद है अगर इजराइल नदर्न गाजा पर कब्जा करना चाहता है। क्योंकि जो फिलिस्तीन है ना, आप देखिए अगर आप किसी एरिया पर अटैक कर रहे हैं तो अटैक करना अलग बात होती है। अब देखिए जो ग्राउंड पर अगर आप लड़ेंगे तो वहां पर क्या होता है, जो हमास के जो मिलिटेंट्स हैं उनको इस एरिया के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानकारी है कि उन्हें कहाँ रहना है, क्या करना है। अब जो इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेज अगर अंदर घुसेंगी तो उनको पहली बात एरिया की भी बहुत अच्छी जानकारी नहीं होगी, और दूसरी बात यह है कि कहीं पर बहुत सारी इमारतें जो हैं वो मलबे में तब्दील है और वहां पर अंदर छिपकर हमास के जो टेररिस्ट हैं वो इन पर अटैक करेंगे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर होने वाली है। और दूसरा, अमेरिका ने जो अपने 2000 ट्रुप्स को यहाँ इसराइल में भेजने का ऐलान किया है, तो ये जो 2000 ट्रुप्स है ना, ये इस गाजा में एंटर नहीं करेंगे। फिलहाल अमेरिका का यही कहना है कि हमने तैयारी कर ली है अपने 2000 सैनिकों को इजराइल भेजने की, लेकिन इजराइल की जो सिक्योरिटी फोर्सेस गाजा में जाएंगी, यहां पर हमारे सैनिक जो है नहीं जाएंगे। हमारे जो सैनिक हैं 2000 सैनिक, ये इनमें बेसिकली अधिकांश जो मात्रा है वो डॉक्टर्स की है और जो अदर जो मेडिकल स्टाफ है उसकी है। ठीक है, डॉक्टर्स हो गए और जो अदर मेडिकल स्टाफ है उसकी है। तो 2000 में से अधिकांश लोग कौन हैं, डॉक्टर्स हैं और जो मेडिकल स्टाफ है वो है। तो इजराइल के जो सोल्जर्स यहाँ पर लड़ते हुए घायल होंगे, उन्हें उपचार के लिए जब इजराइल में लाया जाएगा तो वहाँ पर ये डॉक्टर्स उनका उपचार करने में मदद करेंगे। हालांकि इजराइल के पास डॉक्टर्स की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी अमेरिका चाहता है ईरान को एक तरह से सबक सिखाने के लिए कि हम भी जो है अगर तुम कुछ करोगे, यानी कि एक तरह से ये एक इजराइल का, ये अमेरिका के द्वारा ईरान को दिया जाने वाला संदेश है कि अगर आप गाजा स्ट्रिप में ज़्यादा हस्तक्षेप करोगे तो हमने भी 2000 तो भेज दिया, अभी भले ही डॉक्टरों के भेष में भेजें, लेकिन देर हमको नहीं लगेगी अपनी पूरी आर्मी को यहाँ पर उतारने की। ठीक है, और बेसिकली आपको पता होगा कि ईरान इस पूरे मामले को लेकर बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा है और ईरान ने तो बाकायदा लेबनान की सीमा पर हिजबुल्ला को तैनात किया। हिजबुल्ला के पास भी बहुत सारे रॉकेट लॉन्चिंग जो है पैड्स हैं, बताते रहे कि मैन पैड्स इनके पास हैं, और इजराइल के टैंकों पर जो है लोग अटैक कर रहे हैं एंटी टैंक बैलिस्टिक मिसाइल के द्वारा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा खून खराबा इजराइल और यहाँ पर हो रहा है। और सबसे बुरी स्थिति यहाँ पर, अगर मैं इजराइल की बात ना करूँ, देखो इजराइल के साथ तो पूरी दुनिया खड़ी है, खासतौर पर वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका। ठीक है, और अमेरिका और यूरोप के देश जिसके साथ खड़े होते हैं उसी का पलड़ा आमतौर पर भारी होता है। फिलिस्तीन के सपोर्ट में चाइना, रशिया और मिडिल ईस्ट के जो मुस्लिम देश हैं वही हैं। लेकिन यहाँ पर हालत इतनी ख़राब हो गई है कि यहाँ के जो गजा के लोग हैं ना, ये एक बहुत ही छोटा सा एरिया है। ठीक, आप सोच लीजिए कि हमारी दिल्ली से भी 1/4 इसका क्षेत्रफल है और यहाँ पर लगभग 20 लाख के आसपास लोग रहते हैं इस गजा में, और इन 20 लाख में से भी लगभग 10 लाख लोग इस नदर्न गजा पर रहते हैं। और इजराइल ने इनको चेतावनी दी कि तुम सदर्न गजा की ओर चले जाओ। तो अगर ये 10 लाख लोग भी यहाँ पर चले जाएं तो इतनी छोटी जगह पर आप देखेंगे 20 लाख के आसपास लोग अगर यहाँ पर रहेंगे तो इन्हें बिजली, पानी, खाना पीना सब कुछ चाहिए होगा। और इसकी गजा की अगर मैं बात बताऊं तो इस तरफ तो पूरा सागर है, यहाँ से तो ये लोग कुछ कर नहीं सकते, और बाकी 3 तरफ से इजराइल से घिरा हुआ, यानी कि जो गजा है ये इजराइल लॉक्ड कंट्री है। ठीक है, यहाँ से समुद्र का एक्सेस है लेकिन यहाँ से क्या है, इजराइल से घिरा है। तो इसके पास न पीने के लिए पानी है, न ही यहाँ पर बिजली है, न यहाँ पर खाने पीने की सामग्री दी जा रही है। तो यहाँ पर भूखमरी बहुत बड़ी तादाद में फैल रही है। ऊपर से इजराइल की ओर से हवाई हमले यहाँ पर हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, और अगर उनको हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं तो इजराइल जो है हॉस्पिटल्स में भी बॉम्बिंग कर रहा है। ताजा मामला आप देख सकते हैं कि इजराइल का जो नदर्न
सॉरी गजा का जो नदर्न एरिया है, गजा सिटी में अल अहली हॉस्पिटल के ऊपर शेलिंग करके वहां पर 500 लोगों को इजराइल ने मार दिया। इसका मतलब क्या है कि जो इस गजा के जो बेसिकली जो कॉमन लोग हैं वो बिल्कुल भी सुरक्षित यहां पर नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि गाजा पट्टी के अधिकांश लोग हमास को सपोर्ट करते हैं। हमास एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन हमास को खत्म करने के चक्कर में यहाँ के आम लोगों को भी इजराइल के द्वारा मारा जा रहा है। और जो वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका है जो कि बहुत बड़े ह्यूमन राइट मानवाधिकार इनकी बातें करते हैं, और वो सभी देश अभी अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए गजा में होने वाले मानवाधिकारों पर बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में जो बातें बताई हैं आप उसे ठीक से समझ पाए होंगे। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली जवाब दें। और ये टॉपिक आगे भी बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना रहेगा, तो जैसे ही कोई अपडेट्स आएंगे तो मैं इस पर अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। तो आज के सेशन को ही पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।